लगातार फोकस रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। चलिए साथियों, जीरो से हीरो की सफर में हम उन साथियों से मुलाकात करते हैं जो हमारे ओपनर से बढ़ते 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 स्टार अचीवर बन जाते हैं, और एक बार स्टार अचीवर बनने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में वो खुशियां आ जाती हैं। जब ये बिजनेस फाइनल होता है तो 15 से 20 25 हजार का भी चेक हो सकता है। ऐसे ही उभरते हुए सितारे हमारे बीच हैं, और बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत अच्छी टीम लीडर के रूप में हमारे बीच हैं जीतमल परमार जी सीहोर से। आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर जीतमल परमार फ्रॉम सीहोर। जी जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी मेरे अपलाइन है सभी का धन्यवाद, लाइफ लाइन का भी धन्यवाद। सर, मेरा परिचय यह है कि मैं जीतमल परमार, अ, मतलब एक किसान वर्ग से हूँ। किसानी करता था, नाम जीतमल परमार है। हम लोग 6 भाई हैं, 2 बहनें हैं। और मैं सबसे बीच का हूँ। मेरे से 3 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। 2 बड़े हैं, 3 छोटे, मैं बीच का हूँ। तो सर, आरसीएम से पहले मैं, जैसे ही थोड़ा सा 15-20 साल का हुआ, पढ़ाई वढ़ाई करी, मैंने परीक्षा पास करी 8वीं की, जैसे तैसे सरकारी स्कूल से। तो ये मानिए कि जैसे 8वीं फेल होने के बाद जब काम ही नहीं था और खेती किसानी करते थे, तो कुछ ऊपरी कमाई के लिए कुछ करना पड़ता है, उस प्रकार से मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा। तो लगभग 5 साल से 10 साल मैंने ट्रैक्टर चलाया। फिर थोड़े से सपने बड़े हुए कि ट्रैक्टर छोड़ के कुछ और बड़ी गाड़ियां चलाई जाए। तो सर फिर मैंने ट्रक सीखा। लगभग 6 महीने ट्रक सीखा। 6 महीने सीखने के बाद मैंने 2 साल ट्रक भी चलाया, बम्बई लाइन पे। फिर उसके बाद जब एक दुर्घटना मैंने देखी, वासी में जब मैं जा रहा था, उधर से एक ट्रक भर के लाया, तो वहां पे एक घाटी पड़ती बहुत बड़ी। उस घाटी पे एक ट्रक दुर्घटना देखी, तो सर मैं ट्रक पे से भी उतर गया। मैंने कहा ट्रक भी नहीं चलाना। उसके बाद मैंने फिर चाय की दुकान खोली। 3-4 साल चाय की दुकान चलाई। चाय की दुकान चलाते चलाते एक दिन नारायण जी मेरे को मिले और कहने लगे कि एक सिस्टम है जिसमें मैं जुड़ा हूँ, आप उसका सामान ले लो और जुड़ जाओ। तो मैंने 3 से 4 महीने तो इनको टाल दिया। नारायण सिंह भल्लवी जी, हमारे गांव से, 3-4 महीने में इनको टाल दिया। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं करना, हाँ मुझे तेल लेना है। जिस दिन मुझे तेल लेना होगा मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। तो 3 महीने बाद सर मैंने इनसे तेल लिया। तो तेल की एक कैन लेके आया, और तेल मैंने खाया तो मुझे पसंद नहीं आया। टेस्ट मतलब मेरा जो पहले तेल खाता था उससे टेस्ट थोड़ा चेंज लगा, तो मैंने पसंद नहीं किया तेल को। तो यही चलता रहा 2 से 3 महीने। बोले थोड़ा खाओ, फिर राठौर जी का फोन आया कि थोड़े पराठे वराठे ये खाओ, 2 दिन 4 दिन पूरी खाओ। मैंने सब किया लेकिन तेल मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने राठौर जी को फोन लगाया, तो बोले तेल की कैन आप वापिस कर दो। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने तेल कैन वापिस कर दी। उसी दौरान एक प्रोग्राम भीलवाड़ा का आया। नारायण सिंह भल्लवी जी मेरे पास आए और बोले कि भीलवाड़ा चलना है। तो मैंने कहा क्यों चलना है? बोले ऐसे ही घूमने चले, और मेरे पैसे भी आप ही देना है। बोले मेरे पास भी पैसे नहीं है, और आपको मेरे पैसे भी देना है, किराया खर्चा जो भी है। मैंने कहा ठीक है सर। पैसे थे भी सर ही मेरे पास, 4-5 हजार रुपये रखे थे। तो मैंने कहा ठीक है, अपन चलते हैं घूमने। तो सर घूमने के उद्देश्य से मैं गया भीलवाड़ा। लेकिन भीलवाड़ा की जो पावन धरती है उस पे मैं जैसे ही पहुंचा, और रात भर सोए हम, काफी लोग वहां दिखे, और रात भर सोए। उसके बाद जब सुबह हम सेक्शन में गए, तो वहां पे जो मीटिंग हुई, तो मीटिंग को देख के और फिर टीसी सर के विचारों को देख के मेरे मन में एक जो आग लगी। मैंने कहा ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत प्यारा है, और मैं तो काफी काफी समय से इसको त्याग रहा था। तो सर आप मानिए, मैं 20 या 18 तारीख को हम रिटर्न आए थे। उसके बाद जैसे ही मैंने आया, तो उसी महीने सर मैंने 30 ज्वाइनिंग लगाई। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि इसको क्यों करना है। पहले से मेरे पास काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई मेरी है नहीं, और खेती किसानी है तो कम है। ज्यादा खेती नहीं है, 4-5 एकड़ खेती है। तो उसको देखते हुए मैंने कहा ये करना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, मीटिंगों में जाना चालू किया। फिर 3-4 महीने बाद राठौर जी आए, उनने कुछ मेरे को बताया, किताबें बताई, टूल्स बताया, तो थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लगा। तो साल 1.5 साल तो सर सीखने में लग गया। जैसे ही साल 1.5 साल सीखने में लगा, तो कोरोना आ गया। कोरोना में फिर सारा बिजनेस फिर से जीरो हो गया। पूरा सीओर का मेरा जो भी बिजनेस था, 70 हजार करीब पहुंच गया था, वो पूरा जीरो हो गया। उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। भोपाल से प्रोडक्ट लाया, और ट्रेन से जाता था रात के 10-10 बजे। राठौर साहब मुझे पिकअप करते थे, प्रोडक्ट रखवा के, और वापस ट्रेन में छोड़ते थे 10 बजे रात को। मैं आता था सुबह, सबको देता था। थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये काम चलता रहा। फिर धीरे से अजहर भाई मेरे को मिले। अजहर भाई से मैंने थोड़ी बात करी, एक छोटी दुकान खोली।
पिकअप सेंटर खोला, छोटा सा, मतलब 20 से 25 हजार का खोला पहले। मैंने कहा इसको अपन 2 से 3 महीने चलाएं। तो हमने उसको धीरे धीरे चलाया तो 70-80 हजार की उसकी सेल होने लगी। फिर ये भी अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़ा सा मैंने बोला, मैंने कहा अपन एक काम करें, पिकअप सेंटर खोलें। तो आपसे भी थोड़ी बात हुई थी, उस विषय में बात करके एक पिकअप सेंटर खोला। शुरू में 1 या 2 महीने 70 हजार की सेल हुई। तो ये भी थोड़े से विचलित हो रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा अपने को क्या है, धैर्य रखना पड़ेगा, ये बिजनेस धैर्य का है। क्योंकि मैं मीटिंग में जाता था, तो मीटिंग से ये बहुत कुछ सीखा मैंने कि धैर्य का बिजनेस है, तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य रखते हुए हमने जैसे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चालू किया, लोग मिलते गए, जुड़ते गए। हम लोग भोपाल की मीटिंग, इंदौर की मीटिंग, सीहोर की मीटिंग, धीरे धीरे मीटिंगों का सेलिब्रेशन करते रहे, सबको बिठाते रहे। तो आज ये मानिए कि सीहोर में काफी अच्छा है, और सीहोर में अजहर भाई की दुकान की पिछले महीने की सेल जो है 7 लाख की हो गई सर। तो इसी प्रकार से सब कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये अगर व्यक्ति छोड़ के नहीं भगे तो कामयाब हो सकता है। क्योंकि परेशानियां तो आती हैं, परेशानी मेरे साथ भी थी, ना पैसा था, ना काम था, ना मतलब घर में कोई इज्जत भी नहीं थी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई कम थी, तो किसी को ले जाना लाना हो तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है कि भैया फ्री है, भैया ले जाएंगे। कहीं भी जाना रिश्तेदारी में, या साग सब्जी लाना, या जो भी काम ऊपरे होते हैं घर के, टोटल काम मेरे पे ही थोपते थे कि एक भैया जो फ्री हैं बस वही करेंगे। बाकी सब लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करते थे। तो मैं भी घबरा गया था। एक बार राठौर जी आए मेरे पास, तो छोटे भाई ने बोला कि लगे कि अरे कहाँ इसमें पड़े हो, बहुत सारी कंपनी आती हैं, बहुत सारी चली गई है, तो बेवकूफ बनाने का काम है। तो राठौर जी ने और मैंने सुना, और फिर मैंने बोला, मैंने कहा राठौर जी इस बात पे से मैंने गांठ बांधी है कि मेरा निश्चय है कि मैं इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, कामयाब होके दिखाऊंगा, चाहे टाइम कितना भी लगे। टाइम का कौन नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो अपन कुछ नहीं करते हैं, आज भी खेती करते हैं। खेती करते हुए जो समय मिलता है जैसे कल सुबह आपसे बात हो रही थी, तो कल भी मैं पानी फेर रहा था खेत में, फेरते फेरते बात हो रही थी, फेरते फेरते मीटिंग सुन लेते हैं। सारा काम करने के बाद फ्री टाइम में आज अपन कर रहे हैं, जो भी टाइम मिलता है। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मुझे अब काम करना है। और शायद पहले ही ये काम होगा जो मैंने इतने स्थायी लगन से काम किया है। बाकी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद छोड़ देता था। और इस मुकाम पे पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल हुआ है मेरा, काफी समय लगा है, लेकिन ये मानिए कि कामयाबी अब करीब है, और बहुत मिलके काम करेंगे सर। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे बीच सीहोर से जीतमल परमार जी हैं, जो कि एक ब्रांड न्यू स्टार अचीवर बने हैं दिसंबर 2024 में, और दिसंबर 2025 तक निश्चित रूप से टेक्निकल पिन उनके पास होगी। और बहुत बड़ा आपने संघर्ष किया, सहयोग किया, पिकअप सेंटर का भी सहयोग रहा है। तो बताइए सर, कब आपको कभी बीच में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम मतलब कहीं नहीं 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 सफल हुए तो क्या हुआ, तो और मतलब इस प्रकार के मन में का शंका नहीं आती थी क्या? सर शंका तो बहुत आती थी कि मान लो सफल नहीं हो तो क्या हुआ। लेकिन जब मीटिंगों में जाता था और उनने बोला कि अगर जो कर रहे हैं वो अगर सफल नहीं हुए तो जैसे थे वैसे तो रहना ही है, तो उसमें बुराई क्या, अगर करके देख लें, तो इस प्रकार से लगे रहे सर। और मैंने मीटिंग में जब जाना शुरू किया तो सर सबसे पीछे की सीट पे मैं बैठता था। लेकिन जब 8 से 10 मीटिंगों में धीरे धीरे मैं गया, उसके बाद मैं सबसे आगे बैठने लगा, जहाँ लीडरों की गिनती होती है। मैंने कहा अगर जल्दी पर्दे पे जाना है तो सबसे आगे बैठना पड़ेगा। तो सर धीरे धीरे क्या, अंदर का डर जब खत्म होता है ना, शुरू में डर बहुत रहता है, अंदर डर रहता है बोलने का, चालने का, लोगों से मिलने का। तो वो डर धीरे धीरे जब खत्म हुआ तो मैं आगे बैठने लगा। और नहीं तो सबसे पीछे एक पिलर होता था। मुझे आज भी याद है, मैं फर्स्ट मीटिंग में गया था तो सुशील मेवाड़ा जी की थी, एक पिलर के पीछे बैठा था। राठौर साहब बहुत खींचते थे मुझे कि आगे आओ, मैं नहीं आता था, क्योंकि मुझे एक ऐसा डर लगा रहता था, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे सिस्टम में जुड़ा था। बाकी गांव पे खाना खाना, सोना, और कपड़े लत्ते की भी कोई वो नहीं, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं कोट पैंट भी पहन सकता हूँ। एक बार शादी हुई थी, शादी में पहना था, उसके बाद अब आरसीएम में पहना है। और शायद ऐसा लगता है कि अब कभी उतरेगा नहीं कोट पैंट। और लोगों को भी सर बहुत पहना दिया। अभी अभी मैं अपने पूरी टीम में जो है कोट पैंट जैसे आप देते हैं, इसी प्रकार से कुछ कॉन्सेप्ट रखता हूँ, और उनको कोट पैंट देता भी हूँ। तो सबको कोट पैंट वाला आपने बनाया है सर। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी प्रयास है कि हर व्यक्ति आरसीएम का कोट पैंट पहने। तो सर नेगेटिविटी भी आती है कभी कभी, बहुत सारी आती थी, आपसे भी काफी बात करवाई राठौर साहब ने, क्योंकि चैलेंज भी आते हैं, कुछ बिजनेस को लेके आते हैं,
कुछ धीरे धीरे परिवार बड़ा होता तो कुछ अच्छे लोग बुरे लोग सब प्रकार के आते हैं, तो उससे भी अपना मन विचलित हो जाता है। भाई भ्रमण करने वाले भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। अब जैसे हमने लगाया प्याज है, लेकिन इतनी खरपतवार उगी है तो उसको खत्म करने के लिए कुछ दवाइयां हैं, उस प्रकार से इसमें भी आता है, तो उनका भी सोल्यूशन अपने को निकालना पड़ता है सर। तो धीरे धीरे उन्हीं समस्या से जूझते हुए अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सर। और मार्च में फाइनल है सर मेरी रॉयल्टी, और मेरे कुछ टीम से काफी पिने निकलेगी, जिसमें चौहान साहब जो है स्टार होंगे, और अजय सर भी बढ़िया 170 पे पहुंचेंगे। सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी टीम है सीओर की। और मेरी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। जो अपलाइन है देखिए, अपलाइन तो चाहता है कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, लेकिन अगर मैं नहीं चाहूंगा तो कैसे बढ़ूंगा। तो सहयोग मेरा भी फुल फुल होना चाहिए। तो सभी का सहयोग है। हमारे नारायण सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इसमें ले आए। और राठौर साहब तो क्या है, यशोदा माँ की तरह हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्हीं की गाइडलाइन में मैं काफी कुछ सीखा हूँ। वरना शायद है कि मैं कभी मीटिंग में नहीं बैठता, लेकिन वो जबरदस्ती इतना फोन लगाते हैं कि मीटिंग में आओ, भोपाल में मीटिंग है, लोगों को लाओ। तो धीरे 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 काफी मतलब बदलाव हुआ और मुझे पता चला कि मीटिंगों से क्या होता है। तो मैं भी सभी साथियों से कहता हूँ कि मीटिंग चाहे सीओर की हो, चाहे भोपाल की हो, चाहे कहीं भी हो आप साथ, लेकिन मीटिंग को मिस ना करें। भले एक महीने में 2 मीटिंग हो तो दो भी देखे सर। मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है सर, धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जीतमल परमार जी थे हमारे बीच, आपके शानदार अचीवर, स्टार अचीवर। और आने वाले दिनों में बहुत सारे नए स्टार अचीवर मिलेंगे। इस प्रकार से शून्य के शिखर पे हम स्टोरी लाते रहते हैं। बहुत सारे सीनियर रॉयल्टी अचीवर हैं, सभी से निवेदन है यदि वीडियो कॉल कर आशीर्वाद देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एसपी वर्मा जी हमारे शानदार लीडर हैं, जो कि बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। एसपी वर्मा साहब रॉयल्टी अचीवर हैं। जी वर्मा साहब, कैसा लग रहा है सर? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। टीम बर्निंग डिजायर मंच को सलाम कि जीतमल परमार साहब जैसे लीडर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं सर तभी सोच ये रहा था कि शायद जीतमल परमार जी यदि इस प्लेटफॉर्म के बाहर होते तो वास्तव में इनके पास ये स्किल डेवलपमेंट नहीं होती। अभी कोट पैंट पहनने की सर ने बात की, तो वास्तव में इस प्लेटफॉर्म के बाहर होते तो ना तो कोट पैंट पहनने का मौका मिलता, ना टाई लगाने का मौका मिलता, ना इस तरह बात करने का आपको मौका मिलता। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सर मान सम्मान, जान पहचान, स्किल डेवलपमेंट सारी चीजें उपलब्ध है एक ही मंच पर। तो आप बहुत जल्दी रॉयल्टी अचीवर बने, ऐसी हमारी शुभकामना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हरसिम। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और एक व्यक्ति हैं जो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं इनके साथ, मिस्टर नरेंद्र सिंह चौहान। तो मैं जरूर चाहता हूं कि चौहान जी आए। जी चौहान सर। जी सर, जय आरतीएम सर। जय आर से हूँ। थोड़ा बच्चे ज्यादा आवाज कर रहे थे घर में, इसलिए मैंने वीडियो नहीं खोला, मैं खोल रहा हूँ। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आर से हूँ सर। सर, परमार जी ने जो स्टोरी बताई है बहुत काबिले तारीफ है हकीकत में ही। क्योंकि अब हम तो देख रहे हैं उनको दो ढाई साल से काफी मेहनत की है उनने, और वो लगे रहे, और आज हमको भी उनने जो है उंगली पकड़ के चलाना सिखा लिया धीरे धीरे। राठौर साहब ने तो सिखाया ही है, मगर परमार जी ने भी हमको सिखाया है। और मैं भी धीरे धीरे रनर जो है पिन अपनी क्वालिफाई चल रही है अभी। अब विनर की तैयारी सर इस महीने में मेरी 2 शॉट में कर लूंगा इस महीने में। और जल्दी से जल्दी रॉयल्टी में मैं भी पहुंच रहा हूँ सर। लगे लगाए उनके पीछे, मेरे नंबर है। और लगे सर सब, अभी भीलवाड़ा से सब आए हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं सब, प्लानिंग चल रही है बराबर। जी जी जी, ठीक है बहुत सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी जी सर। हमारे बड़े जबरदस्त लीडर हैं। और अजहर भाई को जरूर मैं चाहता हूँ कि दो शब्द बोलें, क्योंकि अजहर भाई जो है बड़े मुस्कुराता हुआ चेहरा है। सबसे करीबी जो मुझे लगते हैं परमार जी के, वो अजहर जी है। जी अजहर सर। जी आरसीएम सर। जय आर से हूँ, जय आर से हूँ। सर परमार साहब जो है तारीफ के लायक हैं। उन जैसा लीडर आज तक मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर। उन्होंने इतना संघर्ष करा है आरसीएम के लिए, शायद ही कहीं का लीडर कर सकते हैं। यानी पल पल पे उन्होंने हमारी मदद भी करी, हेल्प करी। जब ज़रूरत लगी, जब हमें लगा कि हम इसमें कमज़ोर हो रहे हैं, उन्होंने मदद करी, हमारी दुकान की मदद करी। और हमेशा खड़े रहिए, कभी ये निगेटिव नहीं हुए। आज 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हमें उनके साथ जुड़े हुए। वो इस सिस्टम में लाने वाले मुझे वही हैं। जी जी जी, लेकिन बहुत ये बढ़िया। है कि कभी उन्होंने ये महसूस होने नहीं दिया कि आप अकेले हो। हमेशा हमारे साथ रहिए, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो।
कुछ भी हो वो घर छोड़ के दुकान पे आ जाते थे कि आप अकेले बैठो, नहीं मैं बैठूंगा आपके साथ में, क्योंकि ये दुकान मैंने डलवाई है। तो मेरा जो है कर्तव्य है कि मैं आपके साथ रहूं, इस दुकान को आगे बढ़ाऊं, आपको भी बढ़ाऊं। जितने नीचे हम यहाँ के लीडर हैं सबकी हेल्प करते हैं सर। आज जी इतनी सर्दी के अंदर भी, कल भी जो है रात को 9 बजे तक गांव में जाके काम करा सर ने। वरना आज के टाइम में ये है कि सर इस टाइम में तो कोई निकल नहीं रहा घर से 9 बजे के बाद, तो ठंड ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जितमल परमार जी की तारीफ करने लायक हैं वो, बहुत संघर्ष करा है उन्होंने इसके लिए। और हम आशा कर रहे हैं कि मार्च में सर की रॉयल्टी आए। बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं हम इसके लिए। जी जी, जे बहुत आर सी बढ़िया एम है, की। बहुत बढ़िया आचार्य जी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आप सभी को कि बहुत चुनिंदा पिकअप सेंटर वाले इंडिया में हैं जो पूरी टीम का सहयोग करते हैं, और क्लोजिंग के दिनों में 11 बजे, 12 बजे, रात को 1 बजे, 2 बजे तक पिकअप सेंटर खोलकर, जब तक सब लोग सोन पापड़ी खा नहीं लेते, जब तक रिक्वायर्ड पिने पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपकी दुकान बंद नहीं होती। बहुत कम इंडिया में पिकअप सेंटर होल्डर है, नहीं तो पिकअप सेंटर होल्डर घर पहुंच जाता है, लोग फोन करके बिल कटवाते हैं। लेकिन पहली बार मैं देखता हूँ अपनी पूरी टीम में कि जो माहौल सीहोर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। जी राठौर साहब, राकेश जी। जी सर, प्रणाम आपको। और सर मैं तो कहूँगा कि परमार साहब डायमंड, और बहुत जल्दी रॉयल्टी तो खैर आएगी ही आएगी। लेकिन जो उनके साथ एक लगन है काम करने की, और जैसे कि उन्होंने अपने भाई की कहानी सुनाई, वो संकल्प था। और मैं तो सभी साथियों से कहता हूं कि जिस प्रकार से परमार साहब ने संकल्प लिया है, उस प्रकार से हम सब ले लें तो 2 से ढाई साल के अंदर हमारी सबकी तकदीर बदल सकती है। बहुत सारे लोग आज पाइपलाइन में हैं। और सर मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये जो भी फूल की बगिया खिल रही है, उसका सबका श्रेयदार आपको जाता है। अगर आप मेरा साथ छोड़ते तो मैं नीचे वाले का साथ छोड़ देता, लेकिन आपने एक एक घंटे बात करके मुझे जो मोटिवेट किया, उसका ये कारण है कि ये आज जो बगिया है ये फूलों से हरी भरी हो रही है। और सर आज ये मुझे माध्यम मिला है कि मेरे माध्यम से, मैं तो माध्यम हूँ, कोई बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन आज उसके कारण आज परमार सर के घर में एक अच्छी खुशहाली आ रही है। परमार सर के साथ बहुत सारे जो घर हैं, अभी हमारे हरिकिशन जी है, नरेंद्र सिंह जी है, हमारे डायमंड लीडर अजहर खान सर हैं, और भी बहुत सारे लोग पाइपलाइन में हैं। तो इन सबके जो घर में खुशी आ रही है सर, उसका सबका श्रेय आपको जाता है सर। और मैं दिल से परमार साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सभी साथियों से एक ही निवेदन करता हूं, जो परमार साहब ने कहा है उसमें एक आने की भी झूठ नहीं है, एक आने की भी झूठ नहीं है। क्योंकि वो आदमी का संघर्ष हमने रात रात भर, जब पानी गिरता था उस समय हमने गाड़ियां चलाई है। लोग जैसे अभी अजय सर ने बोला, घर में हम रात में 10-10 बजे, 11-11 बजे जंगल में मीटिंग देके आ रहे थे। तो ये सब आज जो भी कोट पैंट पहने हैं, आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो अगर संघर्ष देखे उस समय का, तो निश्चित है कि परमार साहब जो है वो विचलित नहीं हुए। और उनको जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार से परमार साहब को स्टार पिन और रॉयल्टी और डायमंड जैसी पिन दिख रही है, तो वो निश्चित है कि वो रुकेंगे नहीं। और सर आपका सहयोग पूरी टीम के लिए एक वरदान होगा सर। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी लाइफ लाइन, इतनी इतनी अच्छी लाइफ लाइन जो इतना प्यार करती है कि अगर मैं फोन नहीं लगाऊं तो वो फोन लगा देते हैं। और आप जैसे गुरु, कहते हैं ना, जिसकी संगत में रहते हैं वो वैसा ही हो जाता है। तो सर आपने हमें मतलब ये मान के चलिए कि धूल में से उठे थे, लेकिन एक ऐसी जगह पे बिठा दिया है कि जहाँ लोग हमें सम्मान से देखते हैं। आज बड़े बड़े लोग सर हमसे हाथ मिलाते हैं। हम गर्व करते हैं सर कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिसने हमें आज जीरो से हीरो बना दिया। थैंक यू सर, जय आरसीएम। और परमार साहब को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। और राकेश जी के लिए जोरदार तालियां। और उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त प्रयास किया है इस पूरे माहौल के लिए। विधवा जी हमारे सीनियर लीडर हैं, जो कि काफी वास्तव में टीम को वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। जी विधवा साहब। सर अभिनंदन, आपने परमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और उन्होंने इतना संघर्ष करके वो स्टार के लेवल पे पहुंचे हैं। निश्चित रूप से उनने काफी बड़ा काम किया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का और अपने आरसीएम अभियान का बहुत पवित्र काम है और हौसले का काम है। जो लोग बहादुर होते हैं वो इतने आगे बढ़ते हैं। ये बहादुरी और साहस, हिम्मत का काम है, क्योंकि ये परमार्थ और परोपकार से जुड़ा समाज सेवा का काम है, नए भारत के निर्माण का काम है। तो निश्चित रूप से हिम्मत चाहिए इस काम की। और जो हिम्मत परमार साहब ने दिखाई वो काबिल तारीफ है, और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे। और आदरणीय राठौर जी का भी कम संघर्ष नहीं है, कहाँ से कहाँ वो आज पहुंचे हैं। और उसमें वास्तव में निश्चित रूप से
आदरणीय हमारे सक्सेना जी का योगदान है कि लगातार मोटिवेट किया। और सक्सेना जी, हमारे आदरणीय सक्सेना जी और राठौर जी, सक्सेना जी तो चूंकि पहले से एक एजुकेटेड फैमिली से, बड़े परिवार से और एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन राठौर जी ने जो संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया और काफी साथ दिया। आज भी जब कभी उनसे बात होती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। उनको कभी अहंकार नाम की कभी चीज राकेश जी सर के दिमाग में नहीं रहती, और उन्होंने अपनी पूरी बगिया को कितना हरा भरा बना दिया, कितने अच्छे लोगों को तैयार कर दिया। और निश्चित रूप से वो संघर्ष जारी है और अभी बहुत आगे की यात्रा करनी है, और हिंदुस्तान के नवनिर्माण में हम सब भागीदार हैं। इसी प्रकार हम सब आगे बढ़ते रहें और इसी प्रकार लगातार आरसीएम की संगत में बने रहें और सबको बड़ा बनाना, सबको आगे ले जाना, इसी भावना के साथ साथियों, जय आरसीएम। धन्यवाद, सब साथियों का अभिनंदन, सबका स्वागत है। इसी तरह हम सब मिलते जुलते रहें। जी सर। जी जी, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से बिजनेस बड़ा शानदार है और एक से एक फूल, एक जब माला बनती है तो हर फूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें कुछ गुलाब के फूल होते हैं, कुछ गेंदे के फूल होते हैं, लेकिन हर पल, हर व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर फूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद ही एक अच्छी माला बनती है, महक देती है, सब कुछ होता है। तो ऐसी ही माला पिरोई हुई है और ये टीम बरन डिजायर बहुत जबरदस्त काम कर रही है। ऐसे ही अभी हमारे एक और नए जो पुष्प हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मिस्टर एम एस परमार जी। सर, डॉक्टर साहब, वेलकम। जय आरसीएम सर। सभी को नमस्कार। सबसे पहले सर मामा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और सर हम भी उन्हीं की राह पर चलेंगे। जैसे कि भानु फराय थे, उन्होंने बोला कि सीहोर में एक नहीं दो दो परमार है। अब सर एक से दो है थे, दो से चार परमार होने की लाइन में है। चार से आठ, आठ से 16, इस तरह मतलब मल्टीप्लिकेशन में सर परमारों की संख्या बढ़ाएंगे मीटिंग में। और सर जैसे कि अभी मामा जी ने बोला कि आरसीएम ने कोट पैंट पहनना सिखा दिया, सर बिल्कुल सही बात है। मैंने सन 2000 में पीएटी की कोचिंग की थी सर। तो वहाँ के जो गुरु थे उन्होंने बोला था कि यदि आप पीएटी में उत्तीर्ण हो जाते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप स्लीपर से जूते पहनने पे आ जाओगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि कभी आप जीवन में स्लीपर या चप्पल नहीं पहनोगे, जूते पहनने के मुकाम पे पहुंच जाओगे। सर उनकी बात मैंने इतनी अच्छे से मतलब माइंड पे ली, और फिर वाकई मैंने मेहनत करी और मैंने वो एग्जाम सेलेक्ट करा। और सर आज आपके सामने बैठा हूँ अच्छी पोस्ट पे। और वही बात आज फिर सुनी मैंने कि आरसीएम भी कोट पैंट पहनना सिखा ही देगा। और ये कोट पैंट सर हमें पहनना है और इसे पहन के उतारना नहीं है। जय आरसीएम सर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। परमार साहब और विद फैमिली मीटिंग में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों प्रोग्राम का एंजॉयमेंट करते हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और कहते हैं कि आरसीएम में जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ लग जाएं तो एक और एक दो नहीं होता, एक और एक 11 होता है। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। स्वाति मैडम भी हमारे बीच दिखाई पड़ रही हैं, रॉयल्टी अचीवर। और जो भी रॉयल्टी अचीवर एक बार हैं, हैंड रेज कर लें तो बेहतर रहेगा। जी स्वाति मैडम। नमस्कार सर, जय आरसीएम। वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों को जय आरसीएम। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई, एक जगह मीटिंग में थी, लेकिन सर की कहानी सुनी, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे जो ये सफलता मिलती है और लगातार जो ये कंसिस्टेंसी है, उसी की वजह से आज हर व्यक्ति सफल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को, और सभी टीम में उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मैं आप सभी को बता दूं कि